विशाल कुमार है। जोर से बोलो। मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं क्लास 10 का छात्र हूँ। मैं अपने सहपाठी से केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पर डिस्कस करने का। मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं अपने सहपाठी विशाल के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। अभी बोलो। अभी का ओवर करो। आधा घंटा आपको लगा। समाधान जब कोई पदार्थ के लिए अन्य पदार्थ से मिलकर नए यौगिक पदार्थ का निर्माण करे तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पाद के लिंग संकेत और शब्दों के द्वारा संचित होने पर भी रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में क्या संरक्षित रहता है? रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व के परमाणु तत्व के अनुपरमाणु में टूटते हैं ये पुनः कौन तत्व? अभिकारक के उत्पाद। अभिकारक के तत्व परमाणु में टूटते हैं तथा ये यौगिक नहीं टूटते हैं। तत्व या यौगिक के परमाणु में टूटते हैं तथा ये पुनः संगठित होकर प्रतिफल के अणुओं का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया प्रतिफल का अभिकारक के बीच होती है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु परमाणुओं में टूट जाते हैं, फिर ये परमाणु आपस में पुनर्संगठित होकर प्रतिफल के अणु का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में अभिकारक अणु के परमाणु के बीच बंधन तोड़ते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के बीच बंधन टूटते हैं। रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ क्या है? रासायनिक समीकरण के उपयोग से निम्न लाभ है। इसके उपयोग से हम किसी भी अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण कर सकते हैं। इससे वैज्ञानिक को भी आसानी होती है खोज करने में। रासायनिक समीकरण के लिखने से हमें इसमें समय की बचत होती है। इसे लिखने के लिए कॉपी पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। रासायनिक समीकरण की सहायता से उत्पाद के एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारक के द्रव्यमान की गणना ठीक की जा सकती है। संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, जिससे वैज्ञानिक को रासायनिक समीकरण में खोज करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों अर्थात अभिकारक तथा प्रतिफल के परमाणु संख्या समान हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम गाली समीकरण अभिक्रिया करें। और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से ठोस पदार्थ पृथक हो जाते, अलग हो जाते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को अपक्षेपण उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण धातु बनते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। जब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करते हैं तो इसका विलयन का रंग कैसा होता है? हरा हो जाता है। रासायनिक
रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को बताओ। रासायनिक अभिक्रिया अपक्षेप का वर्णन, उसके बाद गैस का उत्सर्जन, उसके बाद ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो या किस में परिवर्तित हो जाता है? मोमबत्ती वाष्प वाष्प और अलग गैस और द्रव में परिवर्तित हो जाता है। वह विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने आयनों के अदला बदली करते हैं उसे इसमें दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। अपक्षेपण अभिक्रिया के दो उदाहरण होता है। क्या पूछा? ओ सर, अपक्षेपण अभिक्रिया के उदाहरण। क्या दिक्कत है तुम्हें? हाँ, तुम तो अपना चॉइस से टॉपिक चुना कि सर इस पर करेंगे अगला बार अगला। क्या हुआ? कैसे पढ़ता घर पर? इधर इधर घूम कर जवाब दो। इधर घूमो ने, उदाहरण नहीं आती है। इधर 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 घूमो। क्या करता घर पर? इधर घूमो पहले। क्या करता घर पर? हाँ, घर में कोई काम करता है? हाँ, बोलो ने। घर में कौन काम करता है? सिगरेट पीने खाली जाता है? सिगरेट पीने से फुर्सत नहीं मिलता है? नशे में रहता है हरदम गिरे। कहाँ से ये पीते हैं? पिता नहीं है तो कैसे तो तुम्हें याद करता है? मैं याद करने से मतलब हम सिगरेट पीते हैं। गार्जियन शिकायत करता है। शिकायत किया तब हो गया, नहीं पीते। ये एक सफेद रंग का होता है ठोस, इसे अपक्षेप करते हैं। ये होता है अपक्षेप, ये भी सफेद रंग का होता है। तेईस कुछ दहन किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तथा उष्मा का प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या सभी दहन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है? सभी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, लेकिन कुछ क्लोरीन यानी ऐसी उपस्थिति नहीं होती। अन्य कौन? CO2 की उपस्थिति में ना, नाइट्रोजन और क्लोरीन की उपस्थिति में जलता है। और मोमबत्ती का सूत्र क्या होता है? बोलो तेज से। इधर खिसको न चुराता है गधा अपना आप। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बारे में एलपीजी का पूरा फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसे
द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दाब बढ़ाने पर ये तुरंत द्रवीभूत हो जाता है। ये किसका मिश्रण ये होता है? 3 गैसों का मिश्रण होता है, कौन 3 गैस? प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन। इसका मुख्य उपयोग? इसका मुख्य उपयोग ब्यूटेन होता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता इसका उपयोग मुख्य रूप से खाना बनाने में किया जाता है। है? इसमें ऐसा कौन सा गंधयुक्त पदार्थ मिलाते हैं जिससे बाहर निकलने पर पता चल जाता है गैस निकल रहा है? इसमें एक विशेष पदार्थ एथिल कैपिटल मिलाया जाता है, इसका सूत्र? C2H5SH। सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या होता है? Na2ZnO2। बताओ संयोजन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक विधि जिसमें दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक अभिकारक का निर्माण करते हैं उसको कहते हैं। इसका गुण अभिकारक के गुण से अलग होता है कि समान होता है? अलग होता है। जब चूने पर जल गिराया जाता है तो क्या होता है? जब चूने पर जल गया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और इसमें पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होती है। इससे अभिक्रिया के मिश्रण का ताप बढ़ जाता है और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहलाती है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के जगह विलयन का उपयोग मकान के दीवारों पर सफ़ेद रंग की पुताई करने में किया जाता है और यह वायुमंडल से धीरे धीरे CO2 ग्रहण कर 2-3 दिन के बाद एक कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम संगमरमर भी होता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र COH का होल CO। बताओ। हाँ, जब अमोनियम क्लोराइड के विलयन में बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाते हैं तो क्या होता है? ये हो गया अमोनियम क्लोराइड का विलयन AQ। इसके बाद इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। जैसे कि ये अभिक्रिया करेगा, पहले तो EMH3 अमोनिया बना देगा, उसके बाद BaCl2 बना देगा और जल बना देगा। ये अभिक्रिया हुआ तो अभिक्रिया के मिश्रण का ताप घट जाता है और इसे स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होता है प्रकृति को और यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। बताओ रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचना मिलती है? रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया की दिशा का पता चलता है। रासायनिक संकेत रासायनिक अभिक्रिया की दिशा का क्या दिशा? रासायनिक संकेत का पता चलता है। संकेत परमाणु रासायनिक समीकरण से अभिकारक एवं उत्पाद के संकेत और सूत्रों की जानकारी होता है। क्या अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ उत्पाद के नाम के बारे में पता चलता है। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण से भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं और परमाणुओं की अपेक्षित संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के परमाणु और अणुओं की अपेक्षित संख्या के बारे में पता चलता है। अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमानों के अनुपातों के बारे में पता चलता है। और अभिक्रिया रासायनिक समीकरण से अभिकारक एवं उत्पादों के मोलों के अनुपात की जानकारी पता चलता है। या गैसीय अभिकारकों और उत्पादों के अपेक्षित संख्या के बारे में जानकारी, उत्पादों आयतनों के बारे में जानकारी। रासायनिक समीकरण से सीमाएं
कुछ परमाणु ही भाग लेते हैं, अन्य परमाणु भाग नहीं लेते। सीमा इससे दोष क्या है, इससे क्या क्या चीज़ का पता नहीं चलता ये। रासायनिक समीकरण से अभिकारक और उत्पाद के भौतिक अवस्था के बारे में पता नहीं चलता। अभिक्रिया उष्माशोषी है या उष्मा क्षेपी, इसके बारे में पता नहीं चलता। अभिक्रिया किन दशाओं में संभव होगा, इसके बारे में पता नहीं चलता है। और उसके बाद अभिक्रिया में अभिकारकों की वस्तु का कितनी मात्रा खर्च हुई है और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पादों की कितनी मात्रा का निर्माण हुआ, इसके बारे में पता नहीं चलता। अब कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है, परंतु इस बात की जानकारी नहीं होती है। और अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी प्राप्त नहीं। वियोजन अभिक्रिया